हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे कृष्णा। कल तो हम लोगों ने आधे इलिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए थे 4, लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था, 1 घंटे से भी ज़्यादा। तो आज हम लोग ज़्यादा इलिस्ट्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे। इससे तो छोटे छोटे वीडियो बनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा देखने के लिए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम सिर्फ 3 इलिस्ट्रेशन देखेंगे और फिर बस वाइंड अप कर देंगे। बस 3 ही, तो इसलिए ध्यान से देखना। 3 करेंगे, बस हो गया फिर आज के लिए। ठीक है, चलो शुरू करें। चलो स्टार्ट। Sudarshan Traders is a partnership firm in which Ram and Krishna are a partner sharing ratio in 3:2। पहले तो हमें मार्क करना पड़ेगा ये 3:2। ठीक है, चलो फॉलोइंग द फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। जब हम लोग को कहते हैं ना प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, इसका मतलब क्या क्या करना है। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, चलो ट्रायल बैलेंस देखते हैं फिर। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट राम एंड कृष्णा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट राम एंड कृष्णा करंट अकाउंट्स। ठीक है, चलो परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री डेटर्स असेट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिल्स रिसीवेबल असेट साइड, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कमीशन P&L डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज P&L डेबिट साइड, फर्नीचर असेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड, RDD ये है ओल्ड RDD। क्या होती है ओल्ड RDD? तो इसे क्या कहते हैं P&L डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट असेट साइड, लोन एंड एडवांसेस गिवन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इंश्योरेंस P&L डेबिट साइड, बैड डेट्स P&L डेबिट साइड। ये बैड डेट्स भी ओल्ड बैड डेट्स है। ये 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये 12% है, इसका मतलब ये है हिडन एडजस्टमेंट है जो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ये देखो कहाँ पे ये गवर्नमेंट बॉन्ड है जो कहाँ पे परचेस किए, कब परचेस किए। देखो 1 जनवरी 2019, और हमें बनाना कब का है ट्रायल बैलेंस, सॉरी 18-19, मतलब 19 मार्च 19 को हमें एंड करना है। तो 1 से लेके 3 तक 3 महीने रहेंगे। 3 महीने हम लोग ने पहले ही उन्होंने उनको दे दिया है। ठीक है, मतलब प्रीपेड हो गया, 3 महीने का उन्होंने दे दिया। तो इसके लिए 15,000, ये देखो गवर्नमेंट बॉन्ड देखो कहाँ पे है, पहले बैलेंस शीट असेट साइड में गवर्नमेंट बॉन्ड आएगा सेपरेटली, एंड उसका इंटरेस्ट 12% के हिसाब से ऐड होगा 3 महीने के लिए। तो 12%, ये देखो 15,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 3 महीने का, तो इज इक्वल टू कितना आया 1800। ये सिर्फ 15,000 का 12% कितना आएगा 1800, और अगर वो हिसाब 3 महीने के हिसाब से लेंगे तो आएगा 450। तो ये हो गया, ये देखो 415 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 15,450। और उसका सेकेंड इफेक्ट क्या कहा जाएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल, हमें इंटरेस्ट मिला है तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, जो देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 15,000 इंटू 12% इंटू 3 मंथ के लिए हम लोगों ने दिया है ना, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल 3 मंथ के लिए होगा, इसीलिए 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 450। चलो ये तो हो गया। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट। पहले तो ये देख लेते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड गया है क्या 36,000, ये देखो 36,000। परचेसेस 1 लाख, परचेसेस 1 लाख। ये कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट का बैलेंस है
वो भी इसमें चला जाएगा। ये देखो, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस उनका है 8,000 राम का है और कृष्णा का 4,000। और कैपिटल अकाउंट का जो है वो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1,60,000 एंड 80,000। करंट अकाउंट का 57,000 और ये 41,740 है। वो जो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो वाला है, जो आगे चल के हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो पहले तो अभी ये हो गया, यहाँ तक हो गया। ये हो गया 1,60,000 हो गया, 80,000 हो गया, 8,000 हो गया, ये करंट अकाउंट में चला गया। ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ये देखो सेल्स 2,08,000, 2,08,000। सन्डे डेटर्स असेट साइड 1,73,500। बैलेंस शीट 1,73,500। वहाँ पे उसका एडजस्टमेंट है, इसलिए हम लोगों ने वो इनर कॉलम में लिख दिया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएंगे? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो देखिए क्रेडिट 41,800, इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए ये आउटर कॉलम में लिख दिया है। ठीक है, चलो ये फिर बिल्स रिसीवेबल जाएगा असेट साइड और बिल्स पेएबल कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड। तो देखते हैं, बिल्स पेएबल जाएगा लाइबिलिटी साइड और बिल्स रिसीवेबल जाएगा, ये देखो, असेट साइड। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस बिल्स पेएबल हो गया। कमीशन कहाँ पे जाएगा? 2,800 P&L के डेबिट साइड और सैलरी भी 3,000 P&L के डेबिट साइड में आ गया। तो देखते हैं, ये देखो कमीशन हो गया 2,800 एंड सैलरी हो गया 3,000। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या अभी देखते हैं, फिर उस यहाँ पे देखो वेजेस कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1,760, 1,760। फर्नीचर कहाँ जाएगा? 25,000 असेट साइड में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड में 63,000। इन्वेस्टमेंट 10,500। लोन्स एंड ये सारा असेट में जाएगा, ये तीनों। देखते गए कि नहीं। ये देखो सन्डे डेटर्स 1,70,000, देखो प्लांट एंड मशीनरी 63,000 और फर्नीचर 25,000 हो गया। ये आरडीडी तो हम लोग बाद में जब P&L के इसमें एडजस्ट करेंगे तब लिखेंगे लास्ट में। लोन एंड एडवांसेस गिवन, लोन एंड एडवांसेस गिवन कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। लोन एंड एडवांसेस है तो 35,240। ये मैंने गलती से शायद बैलेंस शीट लाइबिलिटी लिख दिया है, लेकिन ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा। बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, इंश्योरेंस कहाँ पे जाएगा? 2,500 P&L डेबिट साइड। लोन्स एंड एडवांसेस भी हो गया और बैड डेट्स भी P&L डेबिट साइड। देखो इंश्योरेंस भी आ जाएगा, देखो 2,500 एंड बैड डेट्स भी देखो ओल्ड 500 और ये आरडीडी। हमेशा याद रखना, बैड डेट्स का एक फॉर्मेट होता है, पहले तो ओल्ड बैड डेट्स देन न्यू आरडीडी, न्यू बैड डेट्स भी होता है, लेकिन इस इलिस्ट्रेशन में बैड डेट्स नहीं है न्यू वाला, इसलिए वो आरडीडी लिखा है, न्यू आरडीडी एंड देन ओल्ड आरडीडी उसमें से माइनस करने के जो ट्रायल बैलेंस में है। तो 1,000 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,500। अभी ये न्यू आरडीडी 3,000 कहाँ से आया ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये देखो आप जब अगर देखेंगे कि ये देखो 3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, मतलब ये हो गया न्यू आरडीडी जो रिकवरेबल नहीं है। तो ये है 3,000 जो कि डेटर्स में से भी माइनस हो जाएगा 3,000।
तो आंसर आ जाएगा डेटर्स का 1,70,500। ठीक है, ये हो गया, ये एडजस्टमेंट भी हो गया। अभी ये एडजस्टमेंट देखो, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वैल्यूड एट 38,000, जो कि कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है, एक तो फैक्ट्री के एंड में जाएगा और असेट के एंड में। ये देखो असेट का 38,000। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। राम is allowed a salary 6,000 and Krishna has a commission on 3% on sale। तो देखते हैं पहले तो अलाउड सैलरी 6,000 एंड कमीशन 3%। तो सेल्स का 2,08,000 ये है सेल्स, उसका 3% अगर आप लेंगे तो कितना होगा, ये देखो 2,40,000, सॉरी, इसका अगर आप 3% लेंगे तो कितना होगा, कमीशन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो कमीशन कितना होगा, 6,240, 6,240। तो ये कहाँ पे जाएगा, एक तो करंट अकाउंट में भी जाएगा। ये देखो कृष्णा का है, एक तो राम की सैलरी है 6,000 और कृष्णा का कमीशन 6,240। ये सैलरी का भी सेकंड इफेक्ट P&L में ही जाएगा, क्योंकि वो सैलरी है, उनको पैसे देने हैं, इसीलिए वो P&L के डेबिट साइड में आता है। और राम की सैलरी हो गई, कमीशन हो गया। अभी आगे देखते हैं, ये भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइड एट 5%। तो कैपिटल के ऊपर 5%, तो कैपिटल कितना है, 1,60,000 और 80,000। तो इन दोनों का 5% कितना हो जाएगा, ये देखो 8,000 एंड 4,000। ये हो गया उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही सेकेंड इफेक्ट इसका यहाँ कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये देखो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इंटरेस्ट, करंट अकाउंट का इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो गया। एक तो कैपिटल करंट अकाउंट पे उसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा क्रेडिट साइड, और P&L के डेबिट साइड उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा। प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये इजी है। एक तो असेट में से माइनस कर लेने का, प्लांट एंड मशीनरी देखो 5% माइनस हो गया तो 3,150, तो आंसर आ गया 59,850। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा P&L के डेबिट साइड। देखो प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,150। तो चलो ये भी हो गया। तो अभी ये लास्ट हो गया, देखो प्रीपेड इंश्योरेंस 500। प्रीपेड मतलब पहले से ही भरा हुआ है, इसीलिए एक तो जितना हमने पैसे भरा है वो प्रीपेड है, अगले साल का है, तो इस साल के लिए वो इंश्योरेंस में से माइनस कर लेने का। तो आंसर आ गया 2,000 इसका बैलेंस। और उसका ये 500 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रीपेड, पहले से ही भरा हुआ है, इसीलिए अगर अगले साल का अभी से भरा है तो अगर नहीं भरते तो ये तो हमारा असेट ही होता ना, इसीलिए वो प्रीपेड इंश्योरेंस सेकेंड इफेक्ट जाएगा असेट साइड। बस हो गया। फिर आप सेल्स 2,08,000 प्लस 38,000 टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,46,000। और 2,46,000 में से ये एक्सपेंसेस सारे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,08,240, जो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 1,08,240। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1,08,240 प्लस 450 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,08,690। और उनमें से ये सारे के सारे खर्चे अगर आप माइनस करेंगे P&L के तो आंसर आएगा आपका बैलेंस आएगा आपका 71,000। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे रेशो 50-50 में तो आपका आंसर आ जाएगा 1:1, मतलब इक्वल। तो 35,500, 35,500 ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये देखो 35,500, 35,500 इन दोनों का आप टोटल, अगर राम का
क्रेडिट साइड का टोटल करके उसमें से अगर डेबिट साइड माइनस करेंगे, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं, इसलिए उसका बैलेंस भी 57,500 आया। और कृष्णा का टोटल क्रेडिट साइड का बैलेंस 45,740 में से 4,000 अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 41,740, जो कि इसका करंट बैलेंस है 57,500, 41,740। अगर लाइबिलिटी साइड की टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,02,040 एंड असेट का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 4,02,040। मतलब आपका इक्वल आ जाएगा कि बैलेंस शीट टैली हो जाएंगे। मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप हमेशा ध्यान देना, क्योंकि अगर आपका एक भी मिस हो गया तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं ना, दुर्घटना से भरी दिल, इसीलिए दुर्घटना घटे उसके पहले ही आप समझ लेना, ठीक है? फिर बाद में आपको याद नहीं रहेगा और आप यही कंफ्यूजन में हो जाएंगे। अगर यही इस पे कहीं कंफ्यूजन हो गया तो अगले दो हम लोग इलिस्ट्रेशन लेंगे उसमें भी आपका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि आपको यही माइंड में रहेगा कि यहाँ पे कैसे मैं गलत हो गया, ठीक है? इसलिए पहले से ही ध्यान रखना। नजर हटी दुर्घटना घटी, कहते हैं ना। चलो एक बार आप इसका पोस्टिंग देख लेना, देखो कहाँ कहाँ पे चला गया। मार्क कर लेना अपने बुक में। या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में लिख लेना ये एडजस्टमेंट के इफेक्ट। ये अगर आप लिख के रखते हो ना तो आपको एग्जाम के टाइम पे ये सारा कुछ नहीं देखना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना देखना पड़ेगा कि किसका इफेक्ट कहाँ पे चला जाता है और ये किसकी पोस्टिंग कहाँ पे चली जाती है, किसकी पोस्टिंग कहाँ पे चली जाती है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके पहले गहरी सांस लीजिए और शांति से सुनिए, ठीक है? चलो, for the following trial balance of Shreyas and Mrunal are and adjustments you are required to prepare। क्या क्या प्रिपेयर करना है देखो। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। चलो ये तो ज्यादा ही हो गया, चलो कोई बात, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायल बैलेंस देखे, अभी इसका यहाँ पे तो कोई उन्होंने रेशो तो हमें दिया नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे इक्वल है, ठीक है? चलो यहाँ पे भी कुछ भी, ये देखो सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट अब में आगे देखेंगे आप तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा 2:1। ये देखो यहाँ पे लिखा है उन्होंने। तो पहले ध्यान से पूरी, इसीलिए कहते हैं कि पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लो और फिर आंसर दे दो। अगर मैंने अभी ऐसे गलती कर दी और मैंने सारा कुछ अगर इक्वल बांट देते तो सारा कुछ गलत आता है, ठीक है? चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ पे, 35,000 एंड 20,000 कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना है, इसलिए डायरेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 35,000 एंड 20,000। आगे बढ़ते हैं। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। देखते हैं परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 37,800 एंड सेल्स आएगा 66,700, ठीक है? वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बिल्स रिसीवेबल कहा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड और बिल्स पेएबल कहा जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो देखते हैं वैसे हुआ है क्या। बिल्स पेएबल जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड और बिल्स रिसीवेबल जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। तो बराबर है यहाँ तक तो हम, चलो आगे बढ़ते हैं। कमीशन आएगा P&L डेबिट साइड, सैलरीज कहा जाएगी P&L डेबिट साइड और इंश्योरेंस कहा जाएगा P&L डेबिट साइड।
देखते हैं। और यहाँ पे देखो इंश्योरेंस 9 मंथ का है, इसका मतलब 3 महीने का क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये हो गया हिडन एडजस्टमेंट। तो हिडन एडजस्टमेंट भी सॉल्व करेंगे और कमीशन सैलरी का भी पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। ये देखो सैलरी 6000 एंड कमीशन 2400, इसका एडजस्टमेंट इसलिए वो इनर कॉलम में लिखा है। और इंश्योरेंस का देखो 9000 कितना महीने का है, 9 मंथ्स का है। ठीक है, तो एक महीने का कितना हो गया, 1000 हो गया। वैसे हम लोगों ने कितने महीने का नहीं भरा है, 3 महीने का नहीं भरा है, क्योंकि 9 मंथ भरा है तो 3 मंथ का बाकी है। ठीक है, तो 3 मंथ का कितना होगा, 3000। ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग, मतलब देना बाकी है, इसलिए इंश्योरेंस में वो ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 12000। और ये आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस है जो हमें देना है, वो कहाँ पे उसका सेकंड इफेक्ट आएगा, ऑफ कोर्स 3000। ये देखो कहाँ पे आ गया, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड हो गया। प्रीपेड रेंट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। और सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो देखते हैं गए क्या, वैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड और प्रीपेड रेंट आ जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। डेटर्स कहाँ पे चले जाएंगे, बैलेंस शीट असेट साइड। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कहा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। फर्नीचर कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। बैड डेट्स हम लोग बाद में देखते हैं। कैश इन हैंड जाएगा असेट साइड, कैश एट बैंक जाएगा असेट साइड। ठीक है, चलो इतना देखते हैं, इतना गया है क्या सब कुछ, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बाकी सब कुछ। ये देखो फर्नीचर असेट साइड, सन्डी डेटर्स असेट साइड, ये देखा था हम लोगों ने। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस असेट साइड, कैश एट हैंड असेट साइड, कैश एट बैंक असेट साइड। ठीक है, चलो हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। पोस्टेज कहाँ पे जाएगा, P&L डेबिट साइड। और कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, P&L डेबिट साइड। ये देखो बैड डेट्स हम लोग ने देखा, पोस्टेज जाएगा P&L डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड जाएगा P&L डेबिट साइड। और कैरेज इनवर्ड कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये मैंने सब आपको बता दिया था कि कौन सा पोस्टिंग कहाँ पे होता है, इसलिए अभी हम लोग फास्ट कर ले, ये हम लोगों ने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है। इसलिए अगर कोई भी अगर आज पहली बार लेक्चर देख रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, फाइनल अकाउंट के जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उनके फॉर्मेट, वो पहले देख लेना और फिर बाद में लेक्चर देना, तो ही आपको आसान जाएगा। अभी ये स्टॉक देखो कहाँ पे है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में चला गया है। अभी सेकेंड देखते हैं। अभी ये देखो रिटर्न कैसा लिखा है, एक तो डेबिट साइड में लिखा है और क्रेडिट साइड में लिखा है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि परचेस का रिटर्न कौन सा है और सेल्स का रिटर्न कैसा है। तो एक सिंपल है मेथड जो आपको आसान करेगी। अब परचेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड। तो अगर उसका रिटर्न आ रहा है तो कौन से साइड में होगा, ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड में होगा। अगर जा रहा है डेबिट साइड में तो आएगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड में आएगा रिटर्न होगा तो, इसीलिए परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड में होता है। और सेल्स का बैलेंस क्या होता है, सेल्स कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, राइट। तो सेल्स हमें रिटर्न आया है ना, तो हम लोग कहाँ पे, रिटर्न कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, सिंपल। तो हमेशा याद रखना कि परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड होता है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट साइड में होता है। तो देखो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे और आपका बैलेंस आ जाएगा। वैसे ही परचेस में से परचेस रिटर्न करेंगे और आपका बैलेंस आ जाएगा, हो गया। और हमारी अब नहीं, पोस्टिंग बाकी है अभी। आउटस्टैंडिंग वेजेस तो लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस ये देखो लायबिलिटी में चले गए। ट्रायल बैलेंस में जितने भी हमें ये जैसे कि सेल्स,
कैरेज आउटवर्ड, ये जितने भी पॉइंट्स है वो हमेशा उसका इफेक्ट एक ही जाता है। बस हिडन एडजस्टमेंट होती है, जैसे कि देखो इंश्योरेंस का होता है, वो हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं, बाकी का सारा इफेक्ट एक ही जाता है। ठीक है, वेजेस कहाँ पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड हो गया। चलो ये तो पोस्टिंग तो हमारी सारी हो गई। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ये हमेशा की तरह ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड। सेकंड देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? एक तो जो भी एक्सपेंस है उसमें ऐड हो जाएंगे और आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, इसके लिए उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो देखो सैलरी का आ गया है 1200, तो उनका टोटल हो गया 7200, और कमीशन का आउटस्टैंडिंग है 400, तो उनका टोटल आ गया 2800, और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सैलरी 1200 एंड कमीशन 400, तो टोटल हो गया 1600। चलो हो गया सेकंड भी। थर्ड है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन 20,000 का 10% आएगा 2000, 20 में से 2000 माइनस करेंगे तो आएगा 18,000, और सेकेंड इफेक्ट 2000 का आएगा P&L के डेबिट साइड है। P&L के डेबिट साइड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आगे बढ़ते, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स ऑफ ₹1200। बैड डेट्स, एक तो डेटर में से माइनस कर देने के बैड डेट्स 1200, तो उनका बैलेंस आएगा 23,800, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा P&L के डेबिट साइड। पहला ही ओल्ड बैड डेट्स था, हमारा जो ट्रायल बैलेंस में लिखा था, ये देखो मैं आपको एक बार दिखाता, ये देखो बैड डेट्स 500, RDD नहीं लिखा गया है, न्यू भी नहीं है, ओल्ड भी नहीं है, तो हम लोग नहीं लेंगे। तो फर्स्ट तो ओल्ड बैड डेट्स प्लस एड न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स कितना है? 1200, तो टोटल कितना हो गया? 1700 हो गया ये भी। अभी लास्ट एडजस्टमेंट, गुड्स फॉर 5,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर बाय इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2,000 ओनली। बस 2,000 क्लेम दिया है, तो बाकी का 3,000 उनका क्या हो गया? लॉस हो गया, राइट। इसीलिए देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा 3,000 लॉस हो गया, क्योंकि हमें पैसे तो हमारा नुकसान 5,000 का हुआ है, लेकिन हमें मिला कितना है? बस 2,000। तो बैलेंस शीट असेट साइड में हमें 2,000 मिला है, इसलिए वो 2,000 बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा, क्योंकि हमें मिला है, हमारा असेट है। और सेकेंड इफेक्ट हमारा लॉस हुआ है 3,000, वो जाएगा बैलेंस शीट P&L के डेबिट साइड। और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? 5,000 का आएगा। एक तो फैक्ट्री में से गुड्स फायर हुए, तो फैक्ट्री में से भी जाएंगे ना, इसलिए 5,000 होगा, फैक्ट्री में से डिडक्ट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में नहीं आएगा, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि गया है, आया नहीं है, तो इसीलिए देखो ट्रेडिंग अकाउंट डिस्ट्रॉय बाय फायर आ गया 5,000 रुपीज क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा लॉस कितना हुआ? 3,000 का आग लगने की वजह से, और हमें मिला कितना इंश्योरेंस क्लेम? 2,000। बस हो गया हमारा। चलो अभी देख पहले तो क्रेडिट साइड के अमाउंट टोटल करेंगे 65,500 प्लस 5,000 प्लस 30,000, तो आपका आंसर आ गया 1,05,000। 1,05,000 में से सारे के सारे खर्चे माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 38,100, जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमें ब्रॉड फॉरवर्ड करना है P&L के क्रेडिट साइड में। P&L के क्रेडिट साइड में और कोई भी इनकम नहीं है, तो उसका टोटल भी आ जाएगा 38,100। 38,100 में से सारे के सारे खर्चे माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 6,000। अभी 6,000 को हमें कौन से रेशो में बांटना है? 2:1।
मतलब 2:1 में बांटेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4000 एंड 2000। सिंपल। और यही नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, शेयर्स के और मृणाल के। तो टोटल आएगा 39,000 एंड 22,000। अगर असेट साइड की और लाइबिलिटी साइड की टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,20,600, 1,22,600 हो गया। चलो एक बार आप देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, पॉज करके वीडियो को नोट कर लो। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रही है तो थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो, और स्लो लग रही है तो फास्ट करके देख लो। अगर इसमें से कोई भी टर्म नहीं समझ में आ गए तो पिछला लेक्चर फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सारा फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो प्लीज 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 पहले जाके वो देख लीजिए, फिर ये लेक्चर देखना, क्योंकि आपको सॉल्व करने नहीं आएगा। ये एडजस्टमेंट के सारे इफेक्ट है, ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है, बस 1 दिन या 2 ही दिन आपको मिलते हैं, तो आप सारा कुछ तो नहीं देख सकते ना, तो यही देख के चले जाने का, बस कौन सा इफेक्ट कहाँ पे चला गया है। ये सारा कुछ ढूंढने से अच्छा यहाँ पे सब ढूंढना पड़ेगा ना आपको, तो इससे अच्छा इतना ही करके जाने का एग्जाम के टाइम पे, तो आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलो आज का बस लास्ट रिलेशन है, हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप फ्री हो जाओगे और मैं भी फ्री हो जाऊंगी। ये हो रे। चलो Sapre and Atre are partners sharing profit and losses equally। कैसे है? equally partners है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट प्रिपेयर, क्या क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। क्या क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। यही इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी का कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो पोस्टिंग देख लेते हैं। सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे जाएगा? असेट साइड। सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे जाएगा? असेट साइड। चलो देखते हैं आया है क्या। सन्ड्री डेटर्स आ गया असेट साइड। परचेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और परचेस रिटर्न कहाँ पे जाएगा? परचेस रिटर्न अभी तक दिया नहीं है शायद, तो हाँ दिया है, सॉरी। ये देखो परचेस रिटर्न आ गया 1500, तो ये कहाँ पे जाएगा? परचेस में से माइनस हो जाएगा, तो परचेस, ये देखो परचेस और उसका रिटर्न 1500। या इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि उसमें और भी एडजस्टमेंट है। ये देखो ये रिटर्न दिया है, सेल्स रिटर्न है। डेबिट साइड में दिया है ना, इसीलिए सेल्स रिटर्न है। अगर क्रेडिट साइड में दिया है इसीलिए परचेस रिटर्न है। ठीक है, देखो पहले सेल्स देख लेते हैं, फिर उसका सेल्स रिटर्न 800 देखते हैं। सेल्स कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और उसका रिटर्न आ गया 800। ये भी हो गया। चलो अभी देखते हैं ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अरे ये तो सभी हाईलाइट हो गए। हाँ चलो अभी देखते हैं कहाँ पे गया है। ओपनिंग स्टॉक देखो कहाँ पे है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कहाँ पे जाएगा? P&L
डेबिट साइड, सैलरीज कहा जाएगा पी एंड एल डेबिट साइड, बैड डेट्स कहा जाएगा पी एंड एल डेबिट साइड, और एडवर्टीजमेंट कहा जाएगा पी एंड एल डेबिट साइड। देखो सैलरीज कहा जाएगा पी एंड एल डेबिट साइड, रेंट एंड रेट्स 1000 पी एंड एल डेबिट साइड, एंड बैड डेट्स तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, और ये एडवर्टीजमेंट जाएगा पी एंड एल डेबिट साइड। अभी देखते क्या क्या बचा। ये तो ड्राइंग्स है, ये तो पार्टनर्स कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, तो देखते हैं हुआ है क्या। ये देखो लेस ड्राइंग 3000 और लेस ड्राइंग 2000 माइनस हुए कैपिटल में से। और क्या क्या बचा है, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 एंड 25,000 मशीनरी, ये, और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये भी कहाँ पे गया है, ट्रेडिंग अकाउंट। ये सब कहाँ पे जाएगा, असेट साइड में। देखते हैं असेट साइड में गए हैं क्या। ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एंड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री इनकम कहाँ पे जाएगा, पी एंड एल के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री इनकम कहाँ पे जाएगा, पी एंड एल के क्रेडिट साइड में। मैंने गलती से यहाँ पे डेबिट लिख दिया है, आप करेक्ट कर लेना। मैं भी एक बार करेक्ट कर लेती हूँ, आप भी कर लेना, ठीक है। अगर आपने लिख दिया है तो करेक्ट कर लीजिए, नहीं लिखा है तो वेल एंड गुड। सन्ड्री इनकम हो गया पी एंड एल के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएंगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। कैपिटल भी कहा जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। प्रोविडेंट फंड भी कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ठीक है। और कमीशन प्री रिसीव पहले से ही दिया है तो क्या पे जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। कमीशन प्री रिसीव, ये देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आ गया 800 आपका लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिट्स आ गया 23,000, एंड पार्टनर्स कैपिटल है 35,000 एंड अत्रे है 35,000, सेम है उनका, ठीक है। कैपिटल रेशो ये भी उनका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उनका, ये सॉरी रेशो भी उनका सेम है। आरडीडी हम लोग, ये है न्यू आरडीडी, सॉरी ओल्ड आरडीडी है ये 400, और ये भी है ओल्ड बैड डेट्स, यहाँ पे लिखा है ना, ये भी है ओल्ड बैड डेट्स। और ये मशीनरी का है ना 25,000, इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट है जो कि है एड अक्टूबर, यही स्पेशल है, या ये वाला जो भी इलस्ट्रेशन है 7th वाला, ये इलस्ट्रेशन में यही इम्पोर्टेंट है, एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2008। बाकी का जो पहले सारे इलस्ट्रेशन में लिखा है वही सारा कुछ है इसमें। तो चलो एडजस्टमेंट देख लेते हैं, और उसका भी एडजस्टमेंट हम लोग सेपरेट देख लेंगे, ठीक है। वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू डेट 23,000, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट असेट साइड 23,000, ठीक है। सेकेंड क्या है, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग में देखो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा 5%, और प्लांट एंड मशीनरी से 10% माइनस होगा 23,000, तो इसका 2,500 जाएगा पी एंड एल के डेबिट साइड, 500 एंड 2,000, तो टोटल आ जाएगा 2,500, ये भी हो गया। अभी सेकंड देखते हैं, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर अ बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, ये 5% ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डेट्स। ये देखो 5% ये है आरडीडी जो कि है न्यू आरडीडी, और बैड डेट्स है वो भी न्यू बैड डेट्स है, ठीक है, 1,000 है। तो ये तो पहले हम लोग को बैड डेट्स में माइनस कर देंगे। कहाँ से माइनस करेंगे, डेटर्स में से। डेटर में से देखो बैड डेट्स 1,000 न्यू माइनस करेगा, और आरडीडी 5%
माइनस कर दी, तो आपका टोटल 5% माइनस करेंगे तो टोटल कितना आ गया। अभी तक टोटल नहीं हो सकता क्योंकि और एक एडजस्टमेंट बाकी है। और उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, देखो बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स है उसमें ऐड करेंगे न्यू बैड डेट्स, उसमें ऐड करेंगे न्यू आरडी माइनस ओल्ड आरडी जो कि है ट्रायल बैलेंस में दी होती है, तो टोटल आ जाएगा 7,800। तो आगे की देखने का, गुड वर्थ ₹3,000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब गुड्स की सोल्ड हुई है लेकिन उसका अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं बनी है। तो एक तो सेल्स किया इसलिए सेल्स में ऐड हो जाएगा, तो ये भी हमारा टोटल आ जाएगा। और हमें पैसे सेल्स किए तो हमें पैसे तो मिलेंगे, तो पैसे कहाँ पे ऐड होते हैं, डेटर्स में, तो ये भी 3,000 आ जाएगा, तो इसका टोटल भी आ जाएगा 39,900। बैड डेट्स और पीएनएल के जो भी ये एडजस्टमेंट होते हैं ना, बैड डेट्स या फिर आरडी, ये हमेशा सन्डी डेटर्स के बाकी के जो एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कि ये देखो ये 3,000 का एडजस्टमेंट है ना, अभी ये भी सारा सब कुछ करेंगे ना उसके बाद ही बैड डेट्स और इसका ये देखो पहले तो अनरिकॉर्डेड सेल का किया है, हालांकि एडजस्टमेंट में वो थर्ड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे पहले बैड डेट्स और आरडीडी दी है, लेकिन वो पहले हम लोग चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि पहले रिकॉर्डेड सेल्स को भी करना पड़ेगा ना, अनरिकॉर्डेड सेल्स को, तभी आपका सेल्स का कितना है टोटल डेटर्स वो आपको पता चलेगा, और फिर उसके बाद आप बैड डेट्स उस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी सन्डी डेटर्स में से बैड डेट से आरडीडी माइनस करो तो पहले हमेशा बाकी के एडजस्टमेंट उस पे कर दो, फिर बाद में बैड डेट्स और फिर बाद में आरडीडी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। तो ये भी हो गया। आउटस्टैंडिंग कैरेज हो गया 500, ये तो आउटस्टैंडिंग है तो उसमें पहले तो ऐड हो जाएगा कैरेज में, और आउटस्टैंडिंग है देना बाकी है इसीलिए वो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा कैरेज। ये देखो 500 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आ गया। अभी ये वाला देखते हैं, गुड्स वर्थ लास्ट वाला है, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। Goods worth 8,000 was purchased on 31st March 2019 include closing stock but not recorded in a books of account। मतलब 8,000 का आपने गुड्स परचेस किया है तो हमें पहले तो बुक्स परचेस किया है तो परचेस में ऐड करेंगे, तो ये भी टोटल आ जाएगा। और सेकंड, हमारे पैसे कहाँ से जाएंगे, क्रेडिटर्स में से जाएंगे, मतलब पैसे हमारे जाने वाले हैं तो क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएंगे, मतलब हमारा टोटल क्रेडिटर्स कितना हो गया 31,000, इतना पैसा हमें क्रेडिटर्स को देना बाकी है। हो गया, बस आपका एक हिडन एडजस्टमेंट बाकी है, फिर आपका हो जाएगा। ये देखो ये वाला हिडन एडजस्टमेंट बाकी है ना मशीनरी का, तो देखते हैं चलो। ये मशीनरी है जो कि जिसका प्राइस है, जो मशीनरी की वैल्यू क्या है 25,000। इसमें से है जो न्यू मशीनरी लिए, जो 1 अक्टूबर को लिए, कब लिए 1 अक्टूबर, और बाकी के जो 15,000 की है वो पहले से ही है। तो 1 अक्टूबर से अगर न्यू मशीन लेंगे तो अप्रैल से हम लोग डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर सकते हैं ना, अप्रैल तो पहले ही आ गया है, तो अप्रैल से अक्टूबर तक हमारे पास मशीन थी ही नहीं, तो आप उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं कर सकते, इसीलिए 10,000 का 10% 1,000 और इंटू 6 मंथ, बस 6 मंथ का ही करना है हमें, क्योंकि अक्टूबर से मार्च लास्ट एंडिंग
कब है बैलेंस शीट? 31 मार्च को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च को कितने महीने होते हैं? 6 मंथ होते हैं, राइट। इसीलिए 10,000 इंटू 10% आएगा आपका 1,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, आपका आंसर आ जाएगा 500 रुपीज। और बाकी के जो 15,000 है उसके ऊपर आप पूरा साल डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो 1 अप्रैल से आपके पास है। न्यू मशीनरी अक्टूबर महीने में लाए, इसलिए वो 10,000 का मशीनरी उस पे 6/12 किया हम लोगों ने। ये तो पूरे साल थी, इसलिए उस पे डायरेक्ट 10% तो 15,000 का 10% कितना हुआ? तो 1,500। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ हमारा 25,000 का? 1,500 प्लस 500, तो टोटल हो गया आपका 2,000, जो कि देखो मशीनरी में आपको दिखेगा प्लांट एंड मशीनरी 25,000 माइनस डिप्रिसिएशन 2,000, और आपका आंसर आ जाएगा 23,000। और ये डिप्रिसिएशन आपका यहाँ पे भी आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 2,000 हो गया। बस अभी जो भी बैलेंस ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड है उसको टोटल कर लेने की 87,200 प्लस 23,000, आपका आंसर आ जाएगा 1,10,200। और 1,10,200 में से आप सारे का सारा खर्चा माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19,000, जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 19,000 प्लस 2,000, आपका आंसर आएगा 21,000। 21,000 में से आप ये सारा का सारा खर्चा माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6,600। और टोटल में से आपको इक्वल पार्टनर है, इसलिए वो इक्वल कर लेने का 3,300 3,300, जो कि आपका नेट प्रॉफिट है और वो कैपिटल्स में ऐड हो जाएगा। तो इसका आ गया 38,300, और उसमें से ड्राइंग माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35,300। अतरे का भी 35,000 प्लस नेट प्रॉफिट ऐड कर देने का तो आ गया 38,300, माइनस ड्राइंग करेंगे तो आ जाएगा आंसर 2,000। तो टोटल आ जाएगा 36,300। प्रोविडेंट फंड भी है 10,000। तो हाँ, इन सब का टोटल करेंगे तो आपका बैलेंस शीट टैली होगा 1,13,900 के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग बाकी के 3 इलस्ट्रेशन जो बचे हुए हैं वो करेंगे, और फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या फिर एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज में शायद पहले कुछ आपका क्या है, जो कुछ भी छोटे छोटे आंसर्स है 1 सेंटेंस के है, या फिर आपको ऑप्शन वाइज है, ये देखो ये वाले ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस है, या फिर फ्रेज करना है, 1 वर्ड में आंसर लिखना है, ये सब एक लेक्चर में हम लोग कर लेंगे, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए सीखते रहिए और हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस से ही आप ये 12 का बोर्ड कंप्लीट कर सकते हो। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे, और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करोगे तो जल्दी जल्दी आपको याद भी होगा, आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। रिवाइज करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय। राधे कृष्ण, बाय।